लोगों के लिए जिनके पास, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट साथियों जिसको अपना करके जिंदगी में बहुत सारी बीमारियों से हम और हमारे समाज को बचाया जा सकता है। तो ये था हमारा स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर बातचीत। और आरसीएम जो है साथियों, आरसीएम जो है लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए आरसीएम को? आरसीएम जो है आज के डेट में अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, क्या कारण है? आज बहुत सारे लोग, हम लोग जब सेमिनार में जाते हैं तो देख पाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जिनका जॉब है और अच्छा अच्छे लेवल का जॉब है, वो लोग साथियों इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसको समझना पड़ेगा। कई लोग जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। अब वो क्या पता, वो नादान आदमी है इस इंडस्ट्री का, उनको मालूम नहीं है कि हाई स्कूल का टीचर काम कर रहा है। क्या लगता है हाई स्कूल का टीचर का वेतन इतना मिलता है जितना उसका दाल रोटी बढ़िया से चल सकता है? वो बेरोजगार नहीं है। आज ऐसे ऐसे लोग इसमें काम करें साथियों, हैं? आज हम लोग जानते हैं एसपी वर्मा जी को, बताइए, भारतीय स्टेट बैंक ऑडिटर हैं, पूरे बिहार, पूरे झारखंड, पूरे उत्तर प्रदेश, 3-4 राज्यों का ऑडिटर, 2.5 लाख रुपया सैलरी है, रहने के लिए आवास, चलने के लिए 4 चक्के की वाहन, ये सारी सुख सुविधा को वो आदमी त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया और आज फुल टाइम आरसी में काम करे साथियों। कैसे उनको बताएंगे? तो अपने को उन तमाम लोगों के जो है हमें सेमिनार में लाना होगा। और जब तक वो सेमिनार में नहीं आएंगे, जब तक वो मीटिंग में नहीं आएंगे, इस बात को कैसे समझ पाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं? तो आरसीएम ये तमाम लोग क्यों कर रहे हैं साथियों, इसको समझना पड़ेगा। जो चीजें बाहरी दुनिया में मिलता है ना, वो बहुत कम मिलता है। आरसीएम में जो चीजें मिलती है ना, वो बाहरी किसी दुनिया में नहीं मिलता है। यहाँ पे पैसा, मान सम्मान, शोहरत, सिक्योरिटी, देश दुनिया में घूमने का मौका कहाँ मिलता है? घूमने का मौका लोगों को आज के डेट में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, 4 तरह का लोग होते हैं। और ये चारों तरह का लोगों के पास, जो हम लोग जानते हैं, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, समय, पैसा और सुरक्षा, सम्मान, ये सब चारों व्यक्ति के पास नहीं है। अब जैसे उदाहरण समझते हैं, जो आदमी बेरोजगार आदमी है, जिसके पास कोई काम नहीं है ना, उनके पास समय होता है। अब जब समय होता है, चूंकि काम ही नहीं कर रहा, तो समय तो उसके पास भरपूर है। अब काम नहीं कर रहा तो उसके पास पैसा कहां से होगा? पैसा भी नहीं होगा, सुरक्षा भी नहीं होगा, और उसको सम्मान भी कोई करने वाला नहीं है। उसके बाद जो है दूसरा आते हैं जॉब करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग। अब नौकरी करने वाले लोग के पास समय बिल्कुल नहीं होता है। पैसे की बात करेंगे तो पैसे भी उनके पास नहीं होता है। कोई पैसे वाला आदमी, कोई करोड़पति आदमी नौकरी करने वाला तो बना नहीं, अगर वो गलत तरीके से पैसा नहीं कमा रहा है तो। सिक्योरिटी भी नहीं उनके पास है। अगर कोई पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाए तो क्या लगता है मरने के बाद वो आदमी कलेक्टर का पद अपने परिवार को दे सकता है? कलेक्टर का इनकम छोड़ के जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी सिक्योरिटी नाम का कोई चीज उनके पास नहीं है। सम्मान मिलता है थोड़ा सा समाज में, जॉब का जो है एक सामाजिक मान्यता है, तो सम्मान तो मिलता है आस पड़ोस से लोगों को, गांव समाज में। तो ये हो गए जॉब वाले। तीसरा आते हैं बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के पास साथियों बिल्कुल उनके पास समय नहीं होता। पैसे होते हैं पर समय नहीं होता है। और उसके बाद सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं सिक्योरिटी है, और सम्मान भी मिलता है, थोड़ा सा सम्मान मिलता है, क्योंकि पैसे होते हैं तो सम्मान तो मिलता है। लेकिन जो आदमी अगर आरसीए में आ जाता है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, तो उनको, अगर वो आदमी अपना वर्तमान का काम के साथ साथ अगर वो पार्ट टाइम घंटा 2 घंटा जितना भी वक्त मिलता है, समय का कोई बंधन नहीं है, जितना हो सके आप उतना समय को लगाइए। और साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो जाता है, एक ऐसा समूह उसका बन जाता है, उस आदमी के पास आने वाला 2 3 साल 5 साल के बाद समय की आजादी, पैसे की आजादी, सिक्योरिटी और सम्मान, शोहरत, सब कुछ मिलता है साथियों। क्या बाहरी दुनिया में मिलता है ऐसा? कौन सा धंधा में मिलता है बताएं मेरे को? कहीं नहीं मिलेगा साथियों। ये मिलेगा आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग अपने भारत में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है। अब अपने को इस बात को भी चयन करना होगा कौन सी डायरेक्ट सेलिंग में हमें शामिल होना होंगे, तो हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं।
ये भी समझना होगा। ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी बातचीत किया जा सकता है, घंटों बात किया जा सकता है। समय का जो है प्रबंध है, बहुत सारा समय जो है पहले भी निकल चुका है। तो बहुत कुछ देता है साथियों आरसीएम, नाम, सम्मान, पैसा, क्या चाहिए? जिंदगी का सारा सुख है, जीवन का कंप्लीट पैकेज है, जिसका नाम है आरसीएम साथियों। और इसको बिल्कुल एकदम बिल्कुल पागलपन की तरह इस काम को करना चाहिए, बिल्कुल जुनूनी बन करके काम करना चाहिए। दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में, ये तनिक भी परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं साथियों। कल के डेट में आपके बाद आपके बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुकेश कोठारी कहते हैं, अपनी तो जैसे तैसे, है ना, कट जाएगी, मेरे बच्चों का क्या होगा जनाबे वाली। मतलब अपनी जीवन तो चल रही है साथियों, अपना जीवन चल जाएगा, लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा? कल अगर आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो क्या आपके जाने के बाद वो उस तरह का जीवन शैली जी पाएंगे, उस तरह का लाइफ स्टाइल जी पाएंगे? क्या इसके लिए प्रबंध कर रखे हैं हम लोग? तो कोई प्रबंध नहीं है साथियों। कहते हैं एक 4 चक्के की गाड़ी होती है ना, उसमें एक 5वां चक्का होता है, जिसको हम लोग स्टेपनी बोलते हैं। एक स्टेपनी होता है कि कहीं पर ये अगर हम कहीं यात्रा में निकल रहे हैं और हमारा चक्का पंचर हो जाएगा, तो एक स्टेपनी वाला जो चक्का है, उसको हम लोग लगा करके अपनी यात्रा को पूरा कर लेंगे। लेकिन ये जीवन रूपी जो गाड़ी है हमारी, इसका कोई स्टेपनी नहीं है साथियों। आरसीएम को कर लीजिए, दिल से कर लीजिए, 2 से 5 साल कर लीजिए, एक बहुत बड़ा स्टेपनी तैयार हो जाएगा, जो स्टेपनी आने वाली कई पीढ़ियों को आपको कमा करके देगा साथियों। कई पीढ़ियों को आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे भारत में बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनके परिवार इस दुनिया में आरसीएम में काम किए, कोई 5 साल काम किए, कोई 10 साल काम किए, आज इस दुनिया में नहीं रहे साथियों। आज उनका परिवार उसका लाभ ले पा रहा है। जैसे देखिए स्वर्गीय सतीश पंडित जी, इस सिस्टम में बताया जाता है मात्र 3 साल काम किए और टेक्निकल के लेवल पर चले गए साथियों। आज उनकी पत्नी जो है स्वर्गीय सतीश पंडित जी की पत्नी को आज लाखों रुपया इनकम आरसीएम से आ रहा है पर मंथ का साथियों, सोचिए। और आपके भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, है ना, जैसा कि आप लोग मीटिंग और सेमिनारों के माध्यम से सुनते हैं। राकेश अरोड़ा जी, पंजाब लुधियाना के रहने वाले टेम्पू चालक, है ना, आज इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनके परिवार को लाखों रुपया इनकम जा रहा है साथियों। उसी तरह से आज हमारे बीच में रत्नेश, स्वर्गीय रत्नेश जैन जी नहीं रहे, आज उनकी वाइफ को लाखों रुपया का इनकम जा रहा है। ऐसे भारत में हजारों लाखों उदाहरण हैं साथियों, जिन्होंने आरसीएम को बिल्कुल तन्मयता के साथ काम किए और काम करने के बाद इस दुनिया से चले गए, और आज उनका परिवार उसका लाभ उठा रहा है। ये सत्य है साथियों कि जो आया इस दुनिया में उसको जाना तय है, लेकिन कब कौन चला जाएगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने जीते जी कुछ इस तरह का कीर्तिमान हासिल करिए, कुछ इस तरह का जो है कर्म करिए कि आने वाला समय में देश के अंदर, समाज के अंदर जो है आपका नाम हो, और आपके जाने के बाद आपकी पीढ़ियां याद करे, है ना, कि ये हमारे दादाजी रहे जिनकी वजह से आज लाखों का इनकम आ रहा है साथियों। नहीं तो बाहरी दुनिया में क्या होता है, 12 दिन में लोग जो है 12 कर्म होते हैं, है ना, वो श्राद्ध होते हैं, लोग मिठाइयां रसगुल्ला खा करके भूल जाते हैं कौन आया कौन गया। लेकिन अपने को अगर अमर होना चाहते हैं कि मरने के बाद भी हमारे आने वाला जनरेशन याद करे, पूजा करे, तो साथियों आरसीएम को बिल्कुल दिल और दिमाग, पूरी आत्मा, पूरे जो है पागलपन के साथ काम करिए, और ये सिस्टम आपको जीवन में उस ऊंचाई पर लेके जा सकता है जिस ऊंचाई पर अच्छे अच्छे लोग तरस जाते हैं जाने के लिए साथियों। तो आज की बातचीत को मैं यहीं पे विराम दूंगा। जो है 9:53 हो चुके हैं, और मैं आग्रह करूंगा जो इसके संचालक है आदरणीय सागर सर और गुड्डू सर को, कि इस प्रोग्राम को अगर 8 बजे किया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है हम लोग सुनते हैं कि सवेरे सो जाइए और सवेरे उठ जाइए, तो काफी समय हो जाता है। अगर संभव हो तो इसको टाइम को ये करेंगे। बाकी जो है अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से मिल करके। थैंक यू अनिल जी, गुड्डू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। 8 बजे का टाइम का शेड्यूल हम लोग भी ये बना पा रहे हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है, समय वही निर्धारित रहेगी। ओके। तो जो है अब इसको समापन की तरफ जो है लेके आ जाए सर, कुछ लोग अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो उनको आप ले लीजिए। अजय सागर जी जी हमारे जी, बीच में हैं, सब थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम बचा हुआ है, और बाकी इसको जो है हमारे क्लियर बीच किया जाए। विनोद सर बहुत गहराइयों से इन
सुने हैं सर, थोड़ा-सा इनका बारे में कुछ फीडबैक दें सर कि ज़िंदगी में सर मान-सम्मान कमाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? ये तो बिल्कुल सर आप आपसे बेहतर कोई नहीं जानते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ विनोद नहीं है सर, सर। जी, जी, जी। कुछ सर अपने फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं सर, तो ज़रूर 1-2 शब्द में कुछ व्याख्या करें सर। आरसीएम को यही समझे हैं, अभी तक आरसीएम बहुत पहले से है, और पहले लोग ज्वाइन कर करके छोड़ दिया, समझे। और जी सर। हम अभी का जो इस पे अनुभव किए हैं कि पहले जो गायक लोग गाना गाते थे तो कैसेट बांटते थे, बहुत कष्ट होता था। गाड़ी में देते थे, मेन दुकान में पॉइंट पे आप देते पकड़ थे। लिए सर कि रॉयल्टी और इनकम उन्हीं को मिलता है। हाँ, और आज के आप तो डेट मेन में है कोई पॉइंट पे गाना पकड़ गाता है तो लिए। बंद कमरे में भी गा देगा तो वायरल हो जाएगा। ये अपना आरसीएम आया है। इसलिए हम भी जी, ज्वाइन किए हैं कि ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, लोगों को समझाया जाए तो आगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा और करेगा। बिल्कुल सर। हम तो यही थैंक यू अनुभव सर। किए हैं। और परवीन सर हैंड रेज़ किए हुए हैं सर, और अभी सबसे तो पहले विशेष कुछ। जी, जी। आप भी सर कुछ। जी, परवीन सर। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार, जय RCM। जय आरसीएम सर। जय अ, आरसीएम। बहुत ही शानदार अरविंद सर, आज आपने मतलब दिल को झकझोर दिया। RCM क्यों करना चाहिए सर, ये आपने क्लियर किया। बहुत बेहतरीन सर, आज का सेशन बड़ा शानदार, जानदार, लाजवाब रहा। जो भी लोग सुने होंगे आपको सर, तो पता चला होगा कि RCM किस-किस सिद्धांत पे काम करता है, और RCM में कुछ समय काम करने के बाद जब दुनिया से लोग जाते हैं तो कैसा इनकम आता है और क्या मिलता है, सब आपने बड़ा डिटेल से, बड़ा अच्छा तरीके से रखे सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा जानदार रहा सर। नमस्कार सर। हमारा सतेंद्र ने है सर। हेलो। थोड़ा-सा आज लिंक सतेंद्र ने प्रॉब्लम। है। हाँ, थोड़ा-सा लिंक प्रॉब्लम के वजह से कुछ लोग जॉइन नहीं कर पाए सर। कभी उस लिंक पे हुए, कभी इस लिंक पे हुए, लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत हुआ। कल से कंटिन्यू रहेगा सर, बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा सब हम लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएँ। अ, दैट्स ऑल सर। कुमारी हेमलता जी, यदि कंफर्ट ज़ोन में हैं तो कुछ अपना फीडबैक दें, राय दें ज़रूर। कुमारी हेमलता। हमारा तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहता है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। रणधीर सर हैं हम लोग के बीच में, एक रणधीर सर हैं, उनको रणधीर थोड़ा सा सर। इनवाइट करिए। रणधीर सर, मोस्ट वेलकम सर। हाँ, सो प्लीज़ करके टॉक भी ऑन बड़ा ध्यान स्क्रीन। से सुन रहे थे। हाँ हाँ, जी, माइक को जी। थोड़ा सा ऑन करिए सर, रणधीर सर। म्यूट कीजिए सर। हाँ सर, जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सर। नमस्कार। अभी RCM जो समझ में आया सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर आप। समझ में तो आया थोड़ा-थोड़ा सर, अभी पूरा नहीं समझ में आया। पूरा तो खैर आएगा टीसी सर। बाबा को भी समझ में अभी तक नहीं आया है कि RCM है क्या और क्या दे सकता है ना। सब लोग सीखने का प्रयास ही कर रहे हैं सर, है ना। ओके। और बस 9 बजे का टाइम जो है ना, बस इसको पकड़ के रखिए। और ओके। देखिए 9 बजे इसीलिए रखा गया है ना कि ये सब लोग कंफर्ट होते हैं, किन्हीं के पास कोई बहाना नहीं है ना, ठीक कोई है सर। बहाना नहीं है 9 बजे का। और हाँ, 9 और बजे सर ठीक है, लेकिन हेलो मतलब सर, दुकान एक हेलो दुकान से जी आते सर। हैं 8 बज जाता है, दुकान से आने में, राजगीर में दुकान है हाँ मेरे सर, पास। 9 बजे का टाइम इसलिए बढ़िया है सर कि अभी जी। लाइट गया। नाइट डे है, लाइन चला गया होगा। तो चलिए, चंदन सर हैं, और 10-15 मिनट और टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए कि कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपसे करना है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वीरेंद्र फीडबैक पहले ले लें, है ना। वीरेंद्र जी नहीं है क्या, वीरेंद्र जी?
वीरेंद्र जी हैं वीरेंद्र जी भी हैं। हाँ वीरेंद्र जी भी हैं। वीरेंद्र स्पीकर ऑन करो, रणधीर सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने बीच देखिए सागर सर, बबीता मैम पूरा मीटिंग सुनती हैं, लेकिन जब बारी आती है तो वो लेफ्ट हो जाती है। बहुत लोग को जो है ना हेजिटेशन दूर करना कल होगा। देखिए, कल आ गए का जो रणधीर जी, आ गए हैं। हाँ, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। रणधीर हम सर लोग देखिए का हैं लिंक वीरेंद्र जी दूसरा आपके आ गया पास। था सर। सीएम सर पहले वाला लिंक पे हमको पता ही नहीं था, नया वाला लिंक पे कर रहे थे। प्रोग्रेस कैसे होगा सर, इसके बारे में कुछ बताइए ना सर। प्रोग्रेस कैसे, इनकम कैसे आना होगा, कुछ इनकम नहीं हुआ है। आई होप कि सब लोग जल्दी बोल दिए। चंदन सर थोड़ा सा आप बात कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चंदन सर। कॉपी फाड़ दिया। ठीक। चंदन सर। जी सर, जय सीएम। अरविंद सर को भी धन्यवाद जो कि आज पूरा सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम के ऊपर बात हुआ, अच्छी तरह से समझाए सर। बस इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ बस। हाँ हाँ बिल्कुल। और भी कोई है जो बात करना चाह रहे हैं? अनिल सर। चलिए देखिए, आप लोग को एक सूचना देना चाह रहे हैं। सब लोग पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा घबराते हैं, तो कल फ्री ऑफ कोर्स है ना, मतलब कोई पैसा नहीं, कोई फी नहीं, जिसका हमने 5,000 रुपया पे किया है ट्रेनर से सीखने में। और मतलब देखिए, है तो ऐसे 12 घंटा का ये पब्लिक स्पीकिंग कोर्स कि पब्लिक में कैसे बात करें। और कल पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा, और 9 बजे से लेके 10 बजे तक। तो देखिए 8 बजे सब लोग पार्टिसिपेट करिए या ना करिए, कोई फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी है, आना ही आना है। लेकिन जिनको हेजिटेशन लगता है कि हम शायद पब्लिक में कैसे बोल पाएं, या पब्लिक स्टेज यदि मिलता है तो कैसे बोलें, तो उसके लिए थोड़ा सा हमने सोचा कि भाई अपने टीम को एजुकेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि संकोच करते हैं लोग कहीं पे भी बात करने के लिए। तो 8 बजे से 9 बजे तक हम लोग एक एक घंटा, लगातार 12 घंटा का ये कोर्स है। हालांकि 3 दिन तक हम चाह रहे हैं एक समरी देने के लिए, और फिर जैसा यदि आप लोग का डिमांड होगा तो आगे हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे, है ना। तो 3 दिन में थोड़ा सा हम सम अप करने का प्रयास करेंगे कि आप पब्लिक स्पीकिंग को समझ पाइए, करज जुटा पाइए, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कहीं भी बात कर पाइए। बॉडी लैंग्वेज, इमोशन, टोन, है ना, और थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन, इन सारे चीजों को कैसे आप मैच करते हैं, आवाज को कब लो करना है, कब हाई करना है, कब बिल्कुल धीरे ले जाना है ताकि पब्लिक का अट्रैक्शन आपके पास हो। ये सारा कुछ हम लोग पिच के बारे में सीखेंगे, टोन के बारे में सीखेंगे, इमोशंस के बारे में सीखेंगे, और बहुत सारा चीज हम लोग बताएंगे, ताकि आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी लाइए, आपके आवाज को सुन करके लोग जो है ना मंत्र मुग्ध होने का प्रयास करें, और घंटों आपका आवाज को सुनना पसंद करें। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका हमने 5,000 रुपया पे किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये फ्री में दें, ताकि इसलिए कि और जो भी लोग, वो स्टूडेंट भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, जिनको भी पब्लिक स्पीकिंग सीखने का मन करे कि पब्लिक में क्या बात करना है, पब्लिक क्या सुनना चाहती है, और यदि जो सुनना चाहती है तो उसको हम कैसे सुनाएं, क्या सुनाएं, तो इसको पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। तो पब्लिक देखते हैं, नेता लोग इसमें बहुत बड़े माहिर होते हैं। नेता वही बोलेगा जो पब्लिक सुनना पसंद करता है, और पब्लिक को लगता है कि वाह मेरा तो जय जयकार, मतलब भाई मेरे मन की बात कह दिया। एक्चुअल में दे आर मास्टर, है ना, वो मास्टर होते हैं नेता लोग, कि पब्लिक में हमको क्या बात करना है। और यदि जो उनको उनके सामने एकांत में मिलिए, अकेले में मिलिए, तो आपको उनकी सच्चाई समझ में आएगा कि ये इनकी सच्चाई क्या है। तो होता क्या है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में बड़ा मास्टर होते हैं, है ना, उनको पता है कि पब्लिक में क्या बोलना है, कितना बोलना है। तो सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए जहां मौका मिले, क्योंकि देखिए आप बोल करके ही दुनिया को जीत सकते हैं। दुनिया को यदि किसी ने जीता है तो बातों से ही जीता है।
हमारे पीएम मोदी को देख लीजिए, या राहुल गांधी को देखिए। राहुल गांधी यदि जो लोगों के दिलों में नहीं चाह रहे तो क्यों? क्योंकि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कुछ बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। इसके वजह से उनका पब्लिक इमेज जो है ना वो खराब हो जा रहा है। लेकिन इसी चीज में मोदी जो है बड़ा माहिर है ना। उनको पता है कि कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल हर क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। आप किसी भी प्रोफेशन में, सेल्स के प्रोफेशन में हैं, या किसी भी, जहां भी आप लोगों पब्लिक के रिलेशन में हैं, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। और यदि पब्लिक स्पीकिंग आता है तो ये एक बहुत ही बेहतर स्किल आपके अंदर होगा, एक बहुत बड़ा बेहतर स्किल होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको देना चाह रहे हैं। तो कल से जो हम चाह रहे हैं ना कि कल से पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, जिनको कोई प्रेशर नहीं है, मतलब बाय फोर्स नहीं है, कभी हम लोगों की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर नहीं जाएगा कि आपको ज्वाइन करना है। और इसको सजेस्ट कर सकते हैं ग्रुप में, कल लिंक चला जाएगा, एक अलग सा ग्रुप बना हुआ है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का, क्योंकि इसको नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं है ना। जो लोग इंटरेस्टेड हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, वो उस हमको पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, यस आई एम इंटरेस्टेड करके, और उनको उस ग्रुप में हम जोड़ देंगे, पब्लिक स्पीकिंग का ग्रुप में। और उनको मैसेज लिंक हमेशा जाता रहेगा, और 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक मिलेगा। लेकिन देखिए, गट्स रखिएगा तभी उस ग्रुप में ज्वाइन करिएगा। जितना कहा जाएगा उतना हिम्मत आपको जुटाना है। यदि आपको बोला गया कि घड़ी के टाइम से 2 मिनट आपको बोलना है तो बोलना है। अब क्या बोलना है, वो आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किसी भी चीज को लेकर के कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे घंटों भर बोल सकते हैं। कभी कभी हम लोग किसी के पास बैठते हैं ना, तो अब लगता है कि चंदन सर जैसे पूछ रहे थे कि कहाँ से शुरुआत करें सर, तो कभी कभी बकवास जैसा टॉपिक को उठाना पड़ता है हम लोगों को, और सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, जबकि इस काम के लिए तो वो आए नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि इधर उधर की बातें करते हैं, घर की बात, बिजनेस की बात, उनके प्रोफेशन की बात, या जो कुछ भी अच्छा वहां लगा उसके बारे में बातचीत करते हैं, जानबूझ करके करते हैं, ताकि वो आदमी सामने वाला खुले। और खुलता है तो जब वो अंदर की बात अपना बोलेगा ना तो खाली होता है, और खाली होने के बाद तब हम जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं। तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होता है। तो वो ट्रिक्स और टेक्निक्स को यदि आप सीखना चाहते हैं तो 8 से 9 बजे पब्लिक स्पीकिंग स्किल। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं, अभी विनोद सर बोल रहे थे कि ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं सर, लेकिन सफल नहीं होते हैं, और सब लोग छोड़ करके थक हार के बैठ गए हैं। तो 8 से 9 स्किल है सर, और 8 से 9 स्किल अनजाने में आ जाए या पहले से आपके पास रहे, या आप उसको सीखते हैं, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और ये 8 से 9 स्किल यदि आपके पास नहीं होगा तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। आप एक यूजर बन करके रह जाएंगे जीवन में, लेकिन कभी सफल नहीं होंगे, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं आपको। जिसमें पहला चीज आता है पब्लिक स्पीकिंग। आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, है ना। पब्लिक रिलेशन, लोगों से रिश्ता कैसे बनाते हैं, अनजान आदमी है उसके साथ कैसे एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला रिश्ता बनाए। तो ये सब और भी बहुत सारा, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, माइंड सेट, है ना। करोड़ रुपया कमाना आसान नहीं होता है, आपको उसके लायक प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तब जाकर के आप करोड़ रुपया बना पाएंगे, है ना। जो व्यक्ति का सेल्फ इमेज जितना होता है उतना ही पैसा वो बना रहा होता है। तो बहुत सारी ऐसे स्किल्स हैं, टीम बिल्डिंग का स्किल, सेल्स का स्किल, है ना, कम्युनिकेशन स्किल, 8-9 स्किल है। और हम चाहेंगे कि धीरे 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 फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने टीम को इसको सिखा पाए। तो कल से 8 से 9 बजे पब्लिक स्पीकिंग का हम लोग स्टार्ट करेंगे। 3 दिन एक समअप आपको देने का प्रयास करेंगे, उससे आपको समझ में, हालांकि है पब्लिक स्पीकिंग हमेशा प्रैक्टिस का चीज है। 3 दिन में हम एक सिर्फ आपको जो कहता है ना कि टेलर दिखाना, तो वो टेलर ही हम दिखा पाएंगे, पूरी पिक्चर नहीं दिखा पाएंगे। पूरी पिक्चर यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके बाद आपके इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि जूम का सब्सक्रिप्शन ही हमने इसीलिए लिया है ताकि आपको घर बैठे इसी काम को करने के लिए हमको होटल में 5,000-6,000 रुपया खर्च करना पड़ता था, 3 दिन समय देना पड़ता था। और यहाँ क्या है कि 1-1 घंटा हम लोग घर में बैठ करके पब्लिक स्पीकिंग को सीख सकते हैं। और बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, आई कांटेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीखना होगा। तो इसको सीखा जा सकता है। तो इसके लिए 8 से 9 बजे, है ना। और अभी देखिए, सर का सवाल था, अरविंद सर का, कि इसको 8 बजे से कर दिया जाए। आप सुन लीजिए, यदि करोड़पति बनना है तो 18 घंटा मेहनत करना सीखना होगा सर। वो भूल जाइए कि भाई अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जितने भी करोड़पति अरबपति आदमी हैं वो 18 घंटा मेहनत करते हैं, 18 घंटा मेहनत करते हैं। वो दिन को दिन नहीं देखते हैं, रात को रात नहीं देखते हैं। और एक एक मिनट का सदुपयोग करिए, एक एक मिनट का कंपाउंड करिए तो ज्यादा अच्छा होगा सर।
है ना। और हम लोग को लगता है, जैसे कहा जाता है ना कि लवनी भर धान वाली बात, कि भाई बाकी तो अब समझदार है, समझ जाएंगे, लवनी भर धान मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं लोग, है ना। अरे भाई कहा जाता है ना कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो जब जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हम लोग को पोटेंशियल पता चला है, तो नींद तो आता ही नहीं है। नींद किसको कहते हैं पता ही नहीं है, कि कितना जल्दी बड़ा सा नेटवर्क खड़ा किया जाए, कैसे इसको कौन सा मैसिव एक्शन, 2025 को हमने मैसिव एक्शन के नाम ही डाला है, कि कैसे मैसिव एक्शन लाया जाए। अभी भी देखिए 14 लोग हम लोग बैठे हुए हैं और 10 बजने वाला है, 10 बज चुका है ना। तो अब ये समझिए कि मैसिव एक्शन ही तो है, कि 10 बजे रात में हम लोग क्या करते, नींद ले रहे होते, है ना। किसी डॉक्टर ने आज तक ये नहीं लिखा कि कम सोने से किसी की मृत्यु हुई है, कम सोने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है ना। तो भाई ऐसे भी तो आपने 40 साल का हो चुके हैं, बहुत सारा उम्र हम लोगों ने ऐसे ही गवा दिया है। अब जो बचा हुआ उम्र है, पता नहीं भगवान कब तक, क्योंकि जन्म तिथि तो सबको पता है, डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है कि कब आपकी मृत्यु होने वाली है। तो भाई भगवान यदि सांस चला रहा है, तो इसको अपने परिवार के लिए भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए, अपने फैमिली के भलाई के लिए, अपने रिश्तों की भलाई के लिए क्यों ना इसको यूज किया जाए, है ना। जब तक अंतिम सांस तक क्यों ना इसको यूज किया जाए, है ना। तो भाई नींद किसको कहते हैं ये तो पता ही नहीं होना चाहिए। और यदि नींद आता है आपको, दैट मीन्स आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ही नहीं, है ना। आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि भाई अभी सोच लीजिए कि जितना जिसका बड़ा नेटवर्क होगा ना, उतना बड़ा उसका आमदनी होगा। और यदि हमको 12 बजे रात में नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम 12 बजे रात को भी नेटवर्क बनाएंगे। और बनाए हैं, 2-2 बजे रात को हमने प्लेटफॉर्म पे किसी से हाय हेलो कर करके उसको प्लान दिखा करके ज्वाइनिंग लगवाया है, और आज भी उसकी आईडी एक्टिव है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर करके आईडी हम लोगों ने लगाया है ना। तो बहुत सारा स्किल है जो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ है हम लोगों के लिए, कि 9 बजे से लेकर के हम लोग सीखें भाई। यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं है, दुकान है, टाइम नहीं है, मार्केट गए हुए हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं। रात अपना है भाई, रात अपना है ना। रात अपना है, इसको यूज करिए, इसको सोने में मत गवाइए। बहुत सो लिया है, और आगे 5 ही साल के लिए तो करना है। 5 साल के लिए ऐसा कुछ कर लिया, उसके बाद नेटवर्क एक बार बिल्ड हो गया तो सोते रहिए ना। एक छोटा सा ही वॉल्यूम हम लोग अभी देखते हैं तो बड़ा खुशी होता है कि भाई जो भी नेटवर्क हमने बनाया है उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कि हम कुछ कर नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि भाई एक दूध बेचने वाले इंसान को जब 96,000 रुपया अकाउंट में आ जाता है, तो लानत है हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को, है ना। भाई जो 1,500 3,000 रुपया, इनसे बड़ा एग्जाम्पल आरसीएम में और क्या हो सकता है, कि जो भाई 1,500 रुपया 3,000 रुपया में दूध पहुंचाते थे, आज वो 96,000 रुपया का चेक लेते हैं, और इन महानुभव को इंजीनियरिंग कर करके नीचे स्टेज पे बैठ के देखना सुनना पड़ता है। इससे बड़ा बेवकूफी वाली बात और क्या हो सकती है। इसका और क्या प्रमाण दिया जाए कि डिग्री ले करके आप ऐसे लोगों को सुन रहे हैं। भाई हमारे राम रतन जी को देख लीजिए, खुल के कहते हैं कि भाई हमने पढ़ाई नहीं किया, दर्जी का काम करते थे, आज 2.25 लाख रुपया का इनकम ले रहे हैं। तो पावर ऑफ सिस्टम को समझना पड़ेगा, पावर ऑफ सिस्टम को समझना पड़ेगा। और मैसिव एक्शन का कोई भी कसर हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। मार्च में हम लोग देखिए राजगीर में 10 से 4 एक प्रोग्राम कर रहे हैं, 500 रुपया उसका टिकट का चार्ज होने वाला है। 10 से 4 उसकी तैयारी करना है, जनवरी और फरवरी में एक बेहतर रिजल्ट लाना है। भाई किसको सेलिब्रेट करेंगे वहां पे सेलिब्रेशन किसका होगा। जनवरी और फरवरी में जो रिजल्ट लाएगा उसी का तो सेलिब्रेशन होगा। तो जनवरी और फरवरी में उसकी तैयारी तो करना पड़ेगा ना, मार्च के 10 से 4 का प्रोग्राम के लिए। कट कर लो। एक अलग अलग लेवल का बनाने वाले हैं प्रोग्राम उसका, और उसकी तैयारी हम लोगों को करना है। तो पूरे जोश और जुनून में रहिए, जोश और जुनून में रहिए, उत्साह में रहिए। और देखिए बहुत सारी बात है, हम लोगों को खुद पे काम करना है, किसी और के ऊपर काम ही नहीं करना है। आज बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा था कि भाई हाँ क्या, बहुत अच्छा एक स्टोरी दिमाग में आज सुबह सुबह आ रहा था, कि हम लोगों को खुद पे काम करना है, किसी और के ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं है। खुद के ऊपर यदि काम करते हैं तो हाँ, पानी गर्म वाली बात मीटिंग में सबको सुने भी होंगे, कि भाई हम लोग को लगता है कि पानी गर्म करते हैं, आप पानी गर्म नहीं करते हैं, आप बर्तन को गर्म करते हैं। तो भाई मीटिंग में सुन लिया और उसको निकाल दिया, भाई उसको एक एक लाइन को हमने नोट्स पूरा बनाया है भाई, कम से कम 10 पेज लिखा है हमने, और 10 पेज को एक एक करके मनन कर रहे हैं कि भाई पानी गर्म करना है, तो पानी को थोड़े ना गर्म करते हैं, गर्म कर रहे हैं बर्तन को, और गर्म हो रहा है पानी। दैट मीन्स जब अपने आप को चार्ज करेंगे आप, तो टीम आपका तो ऐसे भागेगा कि कुछ कहना नहीं है।
चार्ज हमको खुद को होना है, हमको खुद एक्साइटेड और पॉजिटिव होना है। बाकी तो फिर आपके लिए टीम तो फिर ऐसे भागने के लिए तैयार है कि कुछ कहने का नहीं। तो हम लोग को खुद को चार्जअप करना है, खुद चार्जअप करेंगे तो आगे अच्छा कुछ होगा। एक और देखिए, इनका बहुत बड़ा रणधीर सर आरसीएम ज्वाइन किए हुए हैं और इनको धीरे धीरे किसी ने फिर एलआईसी का एजेंट बना दिया। अब ये पूरे पड़े हुए हैं, जिनको जानकारी है उनके पास, सर 2 गो पॉलिसी दे दीजिए, 2 गो पॉलिसी दे दिए। तो रणधीर सर पर्सनली हम आपसे बात कर रहे हैं कि आरसीएम और एलआईसी का एजेंट दोनों में अंतर आप समझ लीजिए सर। वो एक समय था कि पॉलिसी सबको लेना चाहिए था, आज है पॉलिसी यदि हम लेंगे तो 1 करोड़ का पॉलिसी लेने का मेरा हैसियत नहीं है, हम लेंगे तो लाखों में ही पॉलिसी लेंगे और आज से 15 से 20 साल 30 साल बाद हमको पैसा रिटर्न में देगा। उस पैसे का क्या वैल्यू रह जाएगा 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या वैल्यू रह जाएगा। एक दूसरा चीज देखिए, एक डीओ के अंतर्गत 100 से 100 डिस्ट्रीब्यूटर एलआईसी का है, मान लीजिए 100 एलआईसी का डिस्ट्रीब्यूटर है। अब उसके बाद बताइए कि डीओ का तो नेटवर्क बना हुआ है, एक एलआईसी एजेंट नहीं ही पॉलिसी लाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा उसका। लेकिन यदि एक एलआईसी एजेंट का कुछ हो जाता है, वो किसी भी वजह से 6 महीना बेड रेस्ट पे चला गया, बेड पे चला गया, तो बताइए उसके घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि उसके पास कोई नेटवर्क तो है ही नहीं। डीओ के पास नेटवर्क है, लेकिन उस एलआईसी एजेंट के पास नेटवर्क नहीं है। दिन भर मोटरसाइकिल चला करके वो पॉलिसी के लिए भागते दौड़ते रहता है, घर से परिवार से दूर रहता है, क्या उसको कभी टाइम फ्रीडम मिल पाएगा क्या। मान लिया जाए पैसा कमा भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम फ्रीडम मिल पाएगा क्या। कहता है एलआईसी उसके लिए कुछ करता नहीं है, तो ठीक है आपके लिए एक पॉलिसी दे दिया, तो उस पॉलिसी का वैल्यू क्या है आपके परिवार के लिए। आरसीएम बिजनेस को यदि थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड कर लिया, ना पैसा देना पड़ रहा, ना कोई प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है, आपके घर के खर्चे को ही तो बदलना है। और यदि उस खर्चे को बदल लिया आपने, तो सोचिए कि एक प्रीमियम से बढ़ करके आपका होगा। और प्रीमियम से बढ़ करके क्या होगा कि आपके हर महीने 1-1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो आपके डिजायर के ऊपर निर्भर करता है। पर मंथ आपके फैमिली को आएगा, आपके बच्चे को आएगा। तो हमसे एलआईसी एजेंट वाले बड़ा खपा रहते हैं भाई। आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग एलआईसी पॉलिसी से ज्यादा बेहतर है ना। तो रणधीर सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत आप भी भाई, हम आपसे मिलने नहीं गए थे लेकिन फिर भी बातचीत हुआ, और ऐसे ही आप आरसीएम को भी ज्वाइन किए। तो ऐसे नहीं कि एरू गैरू नथु खैरू कोई भी आया और कोई भी हमको हिला करके चला जाए। भाई अपना भी वजूद है, मेरे पास भी सोचने का अपना एक तरीका है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना। तो ऐसा नहीं समझना है। इसलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, यदि जो कम समय में आप ग्रोथ चाहते हैं तो सबमिट करिए किसी को, समर्पण करिए किसी को, और जो कहा जाए उसको करने का प्रयास करिए। जानते हैं, ईगो मत लाइए बीच में, है ना। माइंड फ्रेम को उतार के रखिए। बात होते रहेगा तो फिर लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन 13 मिनट और लेंगे, है ना, 13 मिनट और लेंगे। यदि किन्हीं को ऑब्जेक्शन है तो बोल सकते हैं। 15 का 15 लोग बिल्कुल खड़े हैं। यदि किन्हीं को ऑब्जेक्शन है मेरे 13 मिनट के लिए तो भाई आप बोल सकते हैं मेरे को। नो सर। नहीं, यदि जो भाई नींद आ रहा है, अरविंद सर नींद आ रहा है। नहीं, यदि नींद आ रहा है तो बोल दीजिए सर। 11 बजे के अरविंद बाद सर, है। अरविंद सर थोड़ा सा माइक ऑन करिए सर। जी सर, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है सर। जब नहीं नहीं, यदि एकाग्र यदि होता है कुछ ना लग रहा आदमी, है तो, यदि लग रहा है कुछ तो बताइए सर। बिल्कुल नहीं। अच्छा लग रहा है सर, जो है यही तो है सर। जब कोई भी बात को जब आदमी एकाग्रता से सुनता है ना सर, तो वो जो है मस्तिष्क में प्रवेश कर पाता है। यही जब जो है इधर उधर होता, मतलब शोरगुल होता या वीडियो ऑन हो ऑफ होता, तो शायद एकाग्र नहीं हो पाते, तो बात भी नहीं समझ पाते सर। बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए इसको कंटिन्यू जारी रखिए सर, विनोद सर का है ना। नींद टूट गया है, विनोद सर नींद टूट गया, वो उठ के बैठ गए हैं, है ना। रणधीर सर को देखिए स्माइल आ गया फेस पर, तो यहाँ से एक्सप्रेशन हम सबका देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल उनका नींद टूट गया। विनोद सर, क्या सर कंटिन्यू करें या सर, या फिर ड्रॉप आउट करें सर। कीजिए सर। कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू किया जाए सर या ड्रॉप किया जाए। किया जाए सर, किया जाए। हाँ, बबीता मैम बोल रही हैं नो सर, बोलते रहिए,
हम लोग क्या पता नहीं क्या था पूरा, थोड़ा वही सा लिख कमेंट उनका रही पढ़ते है कि हम लोग समझ रहे हैं, और उनको जब खुद का बारी आता है तो तुरंत वो लेफ्ट हो जाती हैं। हाँ, हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए, तो इसको बोलते हैं ना आग, बॉडी है ना, लैंग्वेज इसको बोलते हैं बनाना आग, पड़ेगा ना, हेजिटेशन दूर करना पड़ता है हर इंसान को। इसको बोलते हैं आग, है ना। 15 के 15 लोग, बिल्कुल कोई लेफ्ट नहीं हो रहे हैं। लग रहा है कि पूरी रात अभी पार्टी शुरू हुई है ना, पूरी रात चलता रहे तो लोग लगता है पूरी रात सुनते रहेंगे। और देखिए, एक एक आदमी को हमको जगाना है भाई, बताए तो कि मिशन 1 करोड़ है, 1 करोड़ आदमी को जोड़ना है। और 1 करोड़ नहीं, यूनिवर्सिटी में हमको ये सिर्फ, सब पढ़ाई नहीं ना मिल पाता है सर, किताबी ज्ञान वहीं पे काम आता है सिर्फ। हमको 10 लोगों को ही पक्का बनाना है, अनिल जी जैसा, अनिल जी के जैसा, वीरेंद्र जी के जैसा, विनोद सर के जैसा, है ना। बस 10 लोगों को ही बनाना है, और वो 10-10 का कल्चर बनाए। इसी से पता नहीं चलेगा कि कब हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को अपने जीवन में उतार लिए, हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और बड़ा ही सिंपल उदाहरण से, मतलब इस बार प्रमोद गुलाटी जी, इसलिए सेमिनार कोई छोड़ना नहीं चाहिए। एक ही लाइन, एक लाइन देखिए, और हमको बड़ा अच्छा लगा सेमिनार में, बताया कि टीचर टीचर अपने आप को इतना ईगो में रखता है कि कुछ कहने का नहीं, वो किसी का सुनना नहीं चाहता है। वकील कभी किसी को सुनना नहीं चाहता है। तो टीचर जो है अपने से कम बुद्धिमान लोगों को पढ़ाता है ना। तो उसकी बुद्धि कितना ज्यादा होगा भाई। हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, रिक्वेस्टिंग एआई कम, हाँ, यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग जो बैठे हुए हैं, सब लोग हमसे बेहतर हैं, बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में, हमसे सब लोग बेहतर हैं, लेकिन फिर भी सब लोग सुन रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी बात है भाई। आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं जो आपसे कम बुद्धिहीन है, उसको पढ़ा करके आप अपने आप को प्रोफेसर कह रहे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या ये लगा रहे हैं टैग। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक अनपढ़ आदमी भी अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा लोगों को पढ़ाने का हैसियत और काबिलियत रखता है और नॉलेज रखता है। कितनी बड़ी बात है। तो मीटिंग में एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, और बहुत कुछ को नोट करके हम लोगों ने लिखा है ना। हम लोग ऐसे गुरु के चेले हैं जिसने मतलब संघर्षों को झेले हैं। झेले तो हैं। भाई हम लोग जीवन में सीख रहे हैं, जीवन के थपेड़े से सीख रहे हैं, है ना। ये लेसन कहीं किताब में मिलने वाला नहीं है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, जीवन हम लोगों को सिखा रहा है। कोई भी बुक उठा लीजिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला है ना। तो सेकंड कपिल शर्मा थे ना। अपग्रेड योर सेल्फ, हम लोगों को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और समय को ढूंढते रहना है, समय को समझते रहना है ना, कि समय क्या मांग रहा है। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना है। ईगो को हमेशा अपने आप से दूर रखना है। ईगो, इसको जाने दीजिए, ईगो इसको जाने देना है ना। तो रिमूव योर ब्लॉकेज, क्या रोक रहा है आपको, उसको हटाने का प्रयास करिए, है ना। ब्लॉकेज को हटाने का प्रयास करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेग्रेंस ऑफ लव, इसको समझिए, फ्रेग्रेंस ऑफ लव। टीम में ये खुशबू जाना चाहिए कि सागर सर अनिल सर से प्यार करते हैं, सागर सर वीरेंद्र से प्यार करते हैं, है ना, सागर सर चंदन सर से प्यार करते हैं। ये खुशबू जाना चाहिए, है ना। ये लगना चाहिए कि सच में हम उनको बहुत दिलो जान से चाहते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चाहत है ना। ये लगना चाहिए, इतना केयर करिए, इतना इतना कोऑपरेट करिए, इतना खड़ा रहिए हमेशा, तो ये चीज लगना चाहिए, है ना। तो फ्रेग्रेंस ऑफ लव समझना है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, ऑफ योर लाइफ। आप आपके जीवन में वो कौन लोग महत्वपूर्ण हैं, उनको ढूंढिए। आपको पता है कि विपत्ति में आपके अपने छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। भाई ये टीम, ये परिवार जो है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं और जिसके साथ चल रहे हैं, ये आपके सपनों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। एक एक व्यक्ति आपके सपनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। वो अपने सपनों के लिए जिएंगे और पूरा होगा आपका सपना, है ना। तो भाई जो मेरे सपनों को साकार करने में मदद कर रहा है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना।
उसके ऊपर तो अपना सर्वश्रेष्ठ निछावर कर देंगे, जो हमारे फैमिली को सिक्योर कर रहा है। भाई आज तक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं खरीद पाया, कोई स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये समझना है कि इंपॉर्टेंट लाइफ ऑफ योर पर्सन कौन है, बेतहा प्यार करिए उनसे, है ना। वाइफ बेतहा प्यार करिए, है ना। बच्चे बेतहा प्यार करिए, गलती से भी डांट ना निकले, है ना, इतना प्यार करिए। पता नहीं कब आखिरी सांस हो, है ना, पता नहीं कौन सा पल को आपके बच्चे याद रख पाए, है ना। एक एक मोमेंट को इतना खुशनुमा बनाइए, इतना अच्छा बनाइए। अभी रणधीर जी का देखिए, बच्चे पापा कॉपी फाड़ दिया, पापा कॉपी फाड़ दिया। अब इनके पास दिन में टाइम ही नहीं है बच्चों के साथ खेलने के लिए। अब बच्चा भी इंतजार कर रहा है कि 8 बजे पापा आएंगे, पापा के साथ खेलेंगे, और पापा को नींद आ रहा है, थकान आ रहा है, अब सोने का मन कर रहा है उनको, है ना। बच्चे कह रहे हैं भाई पापा पापा, अब जल्दी से जब ये सो के उठेंगे तब तक बच्चे स्कूल, है ना। जब बच्चे सो जाते हैं तो ये भाई घर में, तो ऐसा मतलब ये बना हुआ है। और ग्रेटिट्यूड फील करिए, जिनसे भी कुछ सीखिए तो ग्रेटिट्यूड फील करिए, आभार प्रकट करिए। चेंज योर माइंड फ्रेम, भाई अपनी अमीरी वाला सोच लाइए ना। गरीबी मानसिकता के साथ हम और या आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते, कभी अमीर नहीं बन सकते। और जिस चीज को आपने बिल्कुल सच मान के रखा है ना, उसको बदलने का प्रयास करिए, क्योंकि यदि सच होता, यदि अच्छा होता, तो वो सारी खुशियां आपके झोली में होता। अभी तक वो जो चाहते हैं आप, वो अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब है कि आपको अपना माइंड फ्रेम बदलने की आवश्यकता है, उसको बदलना है। और जब बदलेंगे तभी जाकर के अच्छा कुछ हो पाएगा। लास्ट पॉइंट है फील वेलेबल। मेरे भाई, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है? आप हो। आप ही हो जो अपने सारे दुखों से ऊपर उठ सकते हो। आप में ही वो क्षमता है जो सारी खुशियां परिवार के बीच में ला सकते हैं, तो आप ही हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है ना। तो बहुत सारी बातें तो करने के लिए बहुत सारा है। तो देखिए, मेंटर्स का एक वैल्यू समझिए, जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। और जूम को कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसका सलाह आप लोग दे सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए, हम बात कर रहे हैं, फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि और जूम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, अच्छा कैसे बनाया जाए, है ना। जूम में और लोग कनेक्ट कैसे हों, है ना, क्योंकि ये परिवार को हम लोगों को बड़ा करना है और बड़ा करना है। और जो भी कमी रहे, देखिए अमीर बनने के लिए कुछ स्किल तो चाहिए ना। अमीर आदमी से यदि आप मिलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि स्किल किसको कहते हैं। उनका दिनचर्या समझना होगा कि अमीर लोगों का काम करने का तरीका कैसा होता है। और हमने बताया था कि 3 काम को कम से कम अभी तक हमको समझ में आया कि अमीर लोग 3 काम करते हैं। अमीर लोगों के लिए, अमीर के लिए लोग काम करते हैं, अमीर के लिए लोग काम करते हैं, अमीर व्यक्ति का नेटवर्क होता है ना। तो ये चीज समझ में आया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर व्यक्ति के लिए टूल्स काम करता है, अमीर व्यक्ति के लिए टेक्नोलॉजी काम करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग, ये तीनों चारों चीज हम लोगों को दे रहा है। आप बताइए कि अपने से होशियार आदमी को अपनी टीम में आप रख पाएंगे क्या? है उतनी बड़ी ये चीज कि आप रख पाएंगे? नहीं रख पाइएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको ये मौका देता है कि अपने से ज्यादा ईमानदार, ज्यादा होशियार, ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों को आप अपने टीम में ला सकते हैं और उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं, है ना। अमीर इंसान, आपका पैसा मान लिया जाए, ठीक है, हम लोग टीम एक जगह इकट्ठा हुए, 100, 50, 200, 500, 1000 खर्ची हो गया तो क्या फर्क पड़ता है भाई? यही तो रिश्ता बनाने का काम करता है ना। यही तो रिश्ता को बॉन्डिंग करने का प्रयास करता है। तो पैसा को अपने लिए काम पे लगाइए, टेक्नोलॉजी को यूज करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया को अपनी सफलता के लिए लगाइए, है ना। और मेंटरशिप का वैल्यू जितना जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा आसान होगा और अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए काफी हो गया। प्रवीण जी हमसे खपा रहते हैं भाई, आप मीटिंग को लंबा खींच देते हैं, आपको माइक नहीं दिया जाएगा। इसीलिए देखिए, गेस्ट स्पीकर को बुलाना शुरू कर दिया है कि सागर सर, आप इतना ज्यादा खींच देते हैं ना कि सब लोग ऊब जाते हैं, सबको नींद आने लगता है ना। तो चलिए, कल का गेस्ट और भी कोई नया रहेंगे और अच्छा रहेगा। और कल भी हम लोग एक नए स्पीकर के साथ बातचीत करेंगे, उनका अपना एक्सपीरियंस लेंगे
और 8 से 9 बताया कि जिनको भी पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड। उनको पब्लिक स्पीकिंग के स्टेप में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ग्रुप में नहीं जाएगा, इसका लिंक जो है ग्रुप में नहीं जाएगा, है ना। तो पर्सनली जिनको भी इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग, कल से 8 से 9 बजे हम लोग सीखेंगे और 9 बजे से लेकर के 10 बजे एज यूजुअल जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं और ठीक इसी तरह से ये काम चलता रहेगा। और 9 बजे का टाइम ही ठीक है ना। 8 बजे पता चला कि देखिए सबके लिए सब अच्छा नहीं होता है, लेकिन 9 बजे ठीक है। अरे ठंड में ऐसे भी सोने में बड़ा परेशानी हो जाता है भाई, पीठ और कमर एक हो जाता है सोते सोते। तो क्यों ना इसको काम में लाया जाए, अपने सपनों के लिए इसको यूज किया जाए। तो आई होप कि मेरा टाइम हो चुका है। कोई भी यदि बोलना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं तो वेलकम है, कर सकते हैं। और रूटीन यही रहेगा, रूटीन यही रहेगा, इसमें कोई उलटफेर नहीं होने वाला है ना। और बस इसी रूटीन पे हम लोगों को चलना है। बबीता मैम शायद कुछ बोलना चाह रही हैं। वो कम, हाँ मैम कुछ बोलना चाह रही हैं तो आप बोल सकती हैं मैम। नहीं ये देखिए जिसको भी संभव है हस्बैंड वाइफ दोनों बैठिए भाई। ऐसे महिला लोगों को बड़ा ऑड सा लगता है कि भाई ये सिर्फ जेंट्स लोगों का है, ऐसा नहीं है। तो स्पीक के लिए फी देना होगा? नो, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, है ना। पैसा ठीक है। बिल्कुल, पैसा भाई दूर रहे, है ना। ब्राह्मण इस हाथ में पैसा लेता है ना। पैसे को हम लोग प्राथमिकता देते ही नहीं है ना। और इसीलिए शायद ब्राह्मण लोग इतना दरिद्र होता है, समझे ना, क्योंकि ब्राह्मण लोग पैसा इस हाथ में लेते हैं, है ना। तो पैसा नहीं है। और सीखने के बाद जो समझ में आएगा पे फोन पे डाल देना है ना। लेकिन फिर चार्ज कुछ मांगी नहीं तो है। रही है तो फिर कहाँ दक्षिणा भाई, दक्षिणा तो मांगना ही है ना। आप समझ ही रहे हैं, दक्षिणा तो बिना भाई जो गुरु समझ में के आएगा ज्ञान कहाँ, और यदि यदि जो समझ में बिना आए कि द्रव भाई के। कुछ सच में सर आपने बहुत काम की चीज बताया है, तो दक्षिणा स्वरूप जो होगा। अब दक्षिणा में देखिए बड़ा होशियारी है ना, ऐसे यदि मांगेंगे तो 5,000 मांगेंगे। हो सकता है दक्षिणा में वो दानवीर हो तो 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल दें कि लीजिए सर हम खुश होकर के इस स्किल को पूरे जीवन हम यूज करेंगे, इसलिए 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में पे फोन नंबर बताइए सर, डाल देते हैं। तो दक्षिणा दक्षिणा होता है। दक्षिणा मतलब होता है कि आप अपने हैसियत के अनुसार से जो देना है दे दीजिए, सब स्वीकार है। 1 रुपया भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फी नहीं है। और जो भी सीखना चाहें उनको बिल्कुल यस आई एम इंटरेस्टेड करके डालिए, और सिंसियरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि आज आया कल नहीं, कल आया परसों नहीं, तो वो नहीं सीख पाइएगा, वहां पे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, और इसी तरह से आई होप कि हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और 7 दिन 7 स्पीकर हम लोग आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। और बड़ा अच्छा पहल है प्रवीण जी का कि भाई सर ऐसे नहीं, भीड़ इकट्ठा ऐसे नहीं होगा। भीड़ इकट्ठा जूम पे कैसे होगा भाई। तो हर दिन नए नए स्पीकर रहेंगे। और कल किनको लाया जाए आप लोग बता सकते हैं। हाँ, वो स्पीकर कैरेक्टर वाला होना चाहिए, है ना। विदाउट कैरेक्टर किसी को ये आर्थिक आजादी ग्रुप का प्लेटफॉर्म मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे नाम लोगों ने सुझाया, लेकिन हम लोगों ने बड़ा सिलेक्टेड लोगों को ये चुना कि नहीं, वैसे स्पीकर हम लोगों को चाहिए जिनका कैरेक्टर हो, है ना, जिनका अपने आप में कुछ वैल्यू और इथिक्स हो। तो आप अरविंद सर गर्वान्वित हो सकते हैं कि भाई आपको इस लायक समझा गया, है ना। और हम लोग हमेशा चाहेंगे, और हमारे एलओएस में भी आप आते हैं तो बड़ा खुशी होता है कि चलिए भाई ऐसे लोगों के टीम में हम लोग हैं, है ना। और बड़ा ही अच्छा लगता है हम लोग से। तो भाई एक मोहम्मद कौन आलम, हाँ मोहम्मद आलम सर हैं, वो आकर के मीटिंग में बोलते हैं सर आपसे एक ट्रिक लेना है। हमको लगा क्या ट्रिक लेना है भाई, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया। तो नहीं सर, मेरा बेटा जो है आपका स्ट्रक्चर देख रहा था तो लगा कि कुछ ट्रिक्स आपसे लेना है। बोले हम कि नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं है। अरे बोले सर हम भी आप ही के अपलाइन हैं। हम कि आप मेरे अपलाइन कैसे हो सकते हैं। तो बोले नहीं नहीं प्रवीण जी हमारे ग्रुप में हैं। हम कि चलिए तब तो मतलब अपलाइन जो है वो ढूंढ ढूंढ करके आ रहे हैं अपने पास कि भाई हम आपके अपलाइन हैं, हम आपके अपलाइन हैं, है ना। तो ये उल्टी गंगा बह रही है भाई, उल्टी गंगा बह रही है। और धीरे धीरे बिजनेस जैसे बड़ा होगा ना, और मजा आएगा, और मजा आएगा। तो 2025 तो पूरा मैसिव एक्शन को ही हम लोग को लेकर के चलना है, और जिधर हम लोग जाएं उधर हुजूम चले, है ना। तो चलिए सर, अरविंद सर इसी तरह से हाँ आपका कर देंगे सहयोग, क्लोज कर देंगे हम। इसी तरह से सर आपका सहयोग चाहेंगे।
और जब भी मौका मिले सर बिल्कुल मना मत करिएगा, है ना, क्योंकि 7 डेज और 7 स्पीकर। मनीष सर भी देखिए आए, बहुत अच्छे इंसान है, ग्रेट इंसान है और बड़े ही अच्छे तरह से रखे। और कल भी एक नए स्पीकर को हम लोग इनवाइट करेंगे और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि आपको भी सर, अरविंद सर, यदि लगे कि हाँ इनको बुलाया जाए तो उनको बुलाया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म को जैसे घर घर की जरूरत आग है ना, तो उसी तरह से ये आर्थिक आजादी ग्रुप अरविंद घर सर, घर की जरूरत है। अरविंद सर, हाँ सर। जितेंद्र सर को लाया जाए कल। जितेंद्र सर, आपके जो जितेंद्र सर, डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब जितेंद्र बात सर, कर वो भी लेंगे, अच्छे मतलब कि लीडर्स हैं। बात कर लेंगे। सर बड़ा अच्छा बता रखते देंगे हैं सर सबको। प्रोडक्ट का। हाँ, न्यूट्रीचार्ज का बड़ा अच्छा से रखते हैं बात को। हाँ तो देख लिया जाए, वो कल उनको बुला लिया जाए, है ना। मतलब वैसे ही इस चीज को हमेशा ख्याल हम लोग रखेंगे, है ना, कि भाई इथिकल, ये 150 करोड़ आबादी है भाई, 150 करोड़ आबादी है ना। 149 करोड़ को रिजेक्ट करना है। चल हट भाई, अपने ग्रुप में तुमको नहीं रखना है ना। ऐसे करके प्लान दिखाइए। ऐसा नहीं हम जुड़ गए हैं तुम भी जुड़ जाओ, हम आरसीएम किए हैं तुम भी कर लो। ये फंडा को खत्म करना है भाई। हम लोगों का टीम नंबर 1 टीम है और नंबर 1 टीम के साथ हैं। यदि आपको जुड़ना है तो आप सोच सकते हो, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा कि इस टीम के लायक आप हो या ना हो, है ना। क्या इस टीम के लिए डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, है ना, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यदि कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो भाई बस ऐसे ही चलता रहेगा समय। तो ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं। और बस 10 का दम दिख रहा है, अभी भी 13 लोग हैं, तो 10 का 10 हम लोगों को करने का प्रयास करना है। और जूम इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि 10 का 10 करना है। 100 के 100 लोग इस मीटिंग में आए, फिर 3000 का सब्सक्रिप्शन हम लोग लेने वाले रहेंगे अगला, है ना। तो जितना जल्दी से जल्दी इसको 100 का लाया जाए स्ट्रेंथ। तो अनिल सर इसको एंड किया जाए, है ना। ठीक है, मतलब बंद हम ही करेंगे, नहीं तो पता चला फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और कल फिर हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए 8 बजे मिलेंगे। और जिनको एज इट इज जैसे मीटिंग हो रहा है वैसे ही होगा, है ना, 9 बजे से। और कल फिर नए स्पीकर होंगे। और कुछ देखिए, जूम का जो है ना एक शेड्यूल हम लोग बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा 2 मिनट हम बात कर लें। अनिल सर, अनिल सर, आर यू कंफर्टेबल विथ होस्टिंग, है ना। होस्टिंग के लिए आपको 9 बजे से पहले आना है सर, 2 मिनट 3 मिनट पहले आना है, एक काम। जी और बिल्कुल सर। होस्ट का काम क्या है कि भाई 5 मिनट आपको समय लेना है और स्पीकर के बारे में बताना है। यदि आपको स्पीकर के बारे में पता नहीं है तो पर्सनली उनको फोन करके उनके डिटेल्स को आप इकट्ठा करिए और 5 मिनट स्पीकर के लिए बताइए कि भाई स्पीकर की महानता क्या है ना। स्पीकर के जैसा लोग क्यों बनना चाहे, जो गेस्ट आ रहे हैं उनके उनमें क्या खास बात है। तो इन सारी चीजों को एज अ होस्ट आपको ध्यान देना है सर। और स्पीकर को भी 2 पार्ट में हम लोग रखेंगे स्टोरी। वो 10 मिनट 15 मिनट में अपनी लाइफ स्टोरी को शेयर करने का प्रयास करें, है ना। और मतलब 10 से 5 मिनट अपने जीवन का टीचिंग कि भाई कैसे उनका अनुभव क्या कहता है कि फास्टेस्ट ग्रोथ हम लोग कैसे बनाएं, है ना। या वो जीवन में जो सक्सेस पाए हैं वहां तक पहुंचने में किन चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा है, ये सारा कुछ को शेयर करना है ना। इस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे सर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कल फिर हम लोग मिलते हैं और गुड नाइट, है ना। शुभ रात्रि, अच्छे नाइट अच्छे सर। बड़े बड़े सपने आए, है ना। और बड़ा ही मजा आया सपने में। विश यू ऑल द बेस्ट सर, गुड नाइट। थैंक यू।